कि प्रभु अगर मेरा पारिग्रहण और कहीं हुआ तो मैं अपने प्राणों को तज दूंगी, विष खा करके क्यों ना अपने प्राणों को छोड़ दूं, पर किसी और की पत्नी नहीं बनूंगी। अगर प्रभु आप मेरे मनोरथ को, मैंने सुना है आप बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, ज्ञान आत्मा, संतों के, बड़े बड़े ऋषियों के मनोरथ पूर्ण करते हैं, तो क्या मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं करेंगे? भगवान आप सबके मनोरथ पूर्ण करते हैं, तो मेरा भी मनोरथ पूर्ण करें। देखो, जो सच्चे मन से भगवान पे आस्था रखता है, श्रद्धा रखता है, भगवान से प्रेम करता है, भगवान उसके सभी मनोरथ पूर्ण करते हैं, चाहे वो कैसा भी हो। मैया रुक्मणी पत्र में हाल लिखा, भगवान अगर आप नहीं मिले ना तो प्राण त्याग दूंगी, सूखे कुएं में कूद के प्राणांत कर लूंगी, लेकिन मैं शिशुपाल के साथ विवाह नहीं करूंगी। मिलने का मंत्र लिख दिया। हमारे यहाँ विवाह के पहले कुल देवी की पूजा होती है, सो भगवान आप वहां पधारे, वहां मुलाकात हो जाएगी, इंतजार रहेगा। भगवान ने पत्र पढ़ते ही ब्राह्मण देवता का हाथ पकड़ा, रथ पर सवार हुए और रथ पर सवार होके वायु वेग से रथ को हाँकते हुए, चलाते हुए सीधा कुंदनपुर के ग्राम के बाहर खड़े हो गए। ब्राह्मण देवता अंदर गए, ब्राह्मण देवता को देख करके रुक्मणी मैया प्रसन्न हुई। ब्राह्मण देवता ने हाल बताया कि भगवान पधार चुके हैं। रुक्मणी जी देवी पूजने के लिए आई, मैया की पूजा करी, परंतु शिशुपाल को क्या संदेह हुआ, शिशुपाल बहुत सी सेना लेकर के कुल देवी के मंदिर पर पहुंचा और पूरे मंदिर को ढक लिया। मैया रुक्मणी पूजा कर रही हैं और एक तरफ विनती कर रही है, हे कुल देवी अगर हमने सच्चे मन से आपकी आराधना करी हो, पूजा करी हो, वंदना करी हो, तो मुझे भगवान ही पति रूप में प्राप्त हो, आप मेरा मनोरथ पूर्ण करना। गौरी मैया मुस्कुराई, मूर्ति में आशीर्वाद दे दिया, आपका मनोरथ पूर्ण होगा। इधर भगवान रथ लेकर के आए, जितने के जितने सैनिक थे सब भगवान को देखकर स्तब्ध रह गए, अपनी जगह पे खड़े रह गए। भगवान ने रुक्मणी जी का हाथ पकड़ा और सभी सैनिकों के बीच में जाकर के रुक्मणी जी को मंदिर से पकड़ करके, हाथ पकड़ करके लाए। जितने सैनिक थे, कोई कह रहा था देखो कितनी सुंदर जोड़ी है, कोई कह रहा था जोड़ी तो छोड़ो इनकी चितवन कितनी अच्छी है, कोई कह रहा था चितवन तो छोड़ो इनकी चाल कितनी अच्छी है, कोई कह रहा था ये अच्छा है, कोई कह रहा था वो अच्छा है। सब लोग मोहित हो गए। और जैसे राम जन्म में ना धनुष की जड़ता राजाओं पे पड़ गई थी, वैसी मूर्ति की जड़ता इन सैनिकों पे और शिशुपाल पे पड़ गई। जब ये चले गए, भगवान रुक्मणी को लेकर के रथ पे बैठ गए, तब इनका मोह खत्म हुआ। कोई बोला ले गया, दूसरा बोला ले गया, तीसरा बोला किसको ले गया, बोले रुक्मणी जी को ले गया। शिशुपाल भागा और रुक्म रथ भागा भगवान के पीछे, लेकिन भगवान रथ में आगे 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 आगे। उधर बलदाऊ जी को जब पता